हे गाइस, ब्लू कोडर के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से हम हमारे डिव को यानी कि हमारे HTML के एलिमेंट को हम कैसे सेंटर में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइज, मैं इस VS कोड के अंदर हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाना चाहूंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे css.html लिखूंगा और उसे एक सिंपल बॉयलर प्लेट लगाऊंगा जिसका मैं टाइटल यहाँ पे दे दूंगा CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और उसके बाद एक स्टाइल टैग लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इनलाइन CSS ही यूज करना है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टाइल टैग को ही लूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लेने वाला हूँ जिसका क्लास में यहाँ पे सेंटर डिव लिखूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक इमेज टैग को लेने वाला हूँ और उसके बाद मैं एक हेडिंग को लेने वाला हूँ और उस हेडिंग के अंदर लिखूंगा दिस इज और सेंटर डिव हेडिंग, ऐसा कुछ भी ले लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इस इमेज के अंदर हम यहाँ पे एक इमेज यूज करेंगे। गाइस, मैंने ऑलरेडी हमारे फोल्डर के अंदर एक इमेज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है और मैं यहाँ पे इसी इमेज को हमारे इस इमेज टैग के अंदर लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे अगर ब्लू कोडर लिखूंगा तो ये मुझे ऑटो सजेशन के अंदर इस इमेज का जो पाथ है उसे यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और अल्ट के अंदर मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कोडर लोगो ही डाल दूंगा और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूंगा ताकि अगर मुझे फ्यूचर में अगर ये इमेज नहीं मिलती तो मुझे उसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो करे। अब इसके बाद डायरेक्टली हम हमारे लाइव सर्वर को यहाँ पे ऑन करके हमारे इस HTML को ब्राउजर के अंदर देखेंगे। हमारे ये जो वेब पेज है वो हमें कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले इस इमेज को और इस हमारे ये जो हेडिंग है इसे हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली सबसे पहले हमारे जो ये सेंटर डिव टैग है, सेंटर इसे मैं सबसे पहले एक बॉर्डर देना चाहूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, मैं यहाँ पे ग्रीन लिखूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा। तो इसके ऊपर हमें कुछ बॉर्डर यहाँ पे शो करिए। अब ये जो हमारी इमेज है ये काफी बड़ी हो गई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेंटर डिव के सामने सीधा इमेज लिखूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली हमारे जो ये इमेज टैग है इसे कुछ हाइट दे दूंगा 100%। हम यहाँ पे हाइट को 100 पिक्सल करेंगे और विड्थ को भी यहाँ पे सेट करेंगे, तो विड्थ को भी सेम 100 पिक्सल करेंगे और सेव करेंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देके इस इमेज को मैं यहाँ पे रेक्टेंगल से राउंड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिखूंगा और इसे अगर 10 पिक्सल करके देखता हूँ तो हमारे जो ये इमेज है ये कुछ राउंडेड शेप में हमें दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और इसकी जो रेडियस है इसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा और मुझे पूरा राउंड चाहिए। तो अगर मैं इसे 50 कर देता हूँ तो ये पूरा राउंड यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इस CSS को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, या तो यहाँ से 10 को मैं 50 कर दूंगा, तो हमारा जो ये लोगो वो सर्कल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये एलिमेंट है पूरा का पूरा इसे हम सेंटर में कैसे लाए, मतलब यहाँ पे कैसे लाए। ये जो इमेज है ये टेक्स्ट है इसे यहाँ पे कैसे लाए प्रॉपरली सेंटर, और दोनों साइड से हमें इक्वल यहाँ पे पैडिंग या फिर मार्जिन हो, तो इसे हम कैसे करते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे एलिमेंट कौन से टाइप के हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से एलिमेंट इनलाइन और कौन से एलिमेंट ब्लॉक है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना ली है। आप HTML के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से एलिमेंट को इनलाइन कहते हैं और कौन से एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ इस हमारे इमेज के अंदर और यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर होवर करते हैं, सिलेक्ट करके होवर करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर हमारे एलिमेंट ने पूरी विड्थ यहाँ पे कंसीडर कर ली है तो उसे हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और अगर हमारे एलिमेंट ने जितनी चाहिए उतनी स्पेस अगर यहाँ पे यूज करिए तो उसे हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें इस एलिमेंट को पूरे के पूरे एलिमेंट को अगर सेंटर में लाना है तो उसे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से कैसे ला सकते हैं। हम हमारे एलिमेंट को इनलाइन से ब्लॉक और ब्लॉक से इनलाइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारा जो ये सेंटर डिव है इसे मैं कुछ यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा।
ताकि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली अलाइन रहे। और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे 20 पिक्सल लेता हूँ पैडिंग। तो यहाँ पे हमें टॉप से थोड़ी स्पेस यहाँ पे देखने को मिलती है, और इस H1 की पैडिंग जो है इसे मैं कम कर दूंगा। तो उसके लिए मैं ये जो हमारा सेंटर डिव है इसके अंदर हमारा H1 है, तो यहाँ पे H1 लूंगा, और इसकी जो पैडिंग है या फिर इसकी जो मार्जिन है, पैडिंग नहीं मार्जिन होगी, तो उसे हम अगर 0 कर देते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स है इस सेंटर डिव के अंदर वो प्रॉपरली हमारे वर्टिकली अलाइन हो गया। अब यहाँ पे हमारे इस डिव ने पूरी यहाँ पे विड्थ ले ली है, क्योंकि हमारे जो ये एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर मैं इसे कुछ विड्थ देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस डिव को अगर विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ, तो हमारे जो ये डिव है वो यहाँ पे उसकी जो विड्थ है यहाँ पे कम हो गई है। बट मैं अभी भी अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये जो हमारा एलिमेंट है उसे अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे ये भी जगह यहाँ पे कवर कर ली, मतलब ये अभी भी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को सेंटर में लाए, तो हमने हमारे पिछली वीडियो में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने देखा था कि अगर हम किसी एलिमेंट को यहाँ पे विड्थ देते हैं तो हमारा जो ये एलिमेंट है इसे हम मार्जिन ऑटो के जरिए सेंटर कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा जो ये एलिमेंट है वो ब्लॉक होना चाहिए। अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पे इनलाइन है, फॉर एग्जांपल मैं इस व्यू को इनलाइन करूंगा, ठीक है, और सेव करूंगा, तो ये हमें कुछ वियर्ड सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसे इनलाइन किया है और इसके अंदर का जो ये हेडिंग है ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर हमारे एलिमेंट के अंदर कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ पे इसके जो पेरेंट का जो ये एलिमेंट है सेंटर डिव, तो इसे अगर डिस्प्ले इनलाइन करा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ये हमें यहाँ वियर्ड दिखाई देगा। और अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो करूंगा, मार्जिन ऑटो, और सेव करता हूँ, तो आप देखना ये जो हमारा एलिमेंट है वो सेंटर में भी नहीं हुआ और ये हमें पहले से बहुत ज्यादा खराब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें हमारे एलिमेंट को सेंटर में लाना है, यहाँ पे लाना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके विड्थ को भी सेट किया और मार्जिन ऑटो भी किया है, फिर भी हमारा एलिमेंट सेंटर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये एलिमेंट है ये हमारा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। तो इसे अगर मैं ब्लॉक करता हूँ यानी कि हटा देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट सेंटर डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और सेव करता हूँ, तो आप देखना हमारा जो एलिमेंट है वो प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये एलिमेंट है प्रॉपर सेंटर में आ गया। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट भी करूँ, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हमारे जो बॉक्स मॉडल है इसके अंदर भी हमें दोनों साइड से इक्वली यहाँ पे विड्थ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब हमारा जो एलिमेंट है इक्वली एकदम एक्यूरेट सेंटर में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का जो ये कंटेंट है उसे भी मैं सेंटर कर दूं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस इमेज को सेंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ तो दे दी है, और अगर मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दिया तो क्या ये वर्क करेगा? तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने भले ही इस इमेज को विड्थ दी हो, मार्जिन ऑटो करी हो, बट ये फिर भी सेंटर में नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा जो ये इमेज एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर हमें इस एलिमेंट को सेंटर में करना है तो हमें इस इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ और इसे देखता हूँ, तो और इसे ब्राउजर में देखता हूँ, तो हमारा जो इमेज है वो एज इट इज है, मतलब हमने इस इमेज को यहाँ पे इनलाइन नहीं करा है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो इमेज है हमारा यहाँ पे आपको देखोगे तो ये हमने यहाँ पे मार्जिन ऑटो भी किया है, बट फिर भी ये सेंटर में नहीं आ गया है। बट जैसे मैं यहाँ पे इसे डिस्प्ले और ब्लॉक करता हूँ, तो आप देखना हमारा जो एलिमेंट है एकदम सेंटर में आ गया है। अब इसे अगर मैं हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर भी देखना चाहूँ, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वली आपको यहाँ पे मार्जिन भी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से हम हमारे किसी भी इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो कि हमने यहाँ पे इमेज को भी सेंटर में किया है, बट हमारा जो ये टेक्स्ट है, अगेन ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें किसी टेक्स्ट को सेंटर करना है तो वो बहुत ही ईजी है। उसके लिए कोई ऐसे डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं करनी है। सिंपली टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट है वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और हमारे H1 के अंदर अगर ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ, तो हमारा जो ये डिव है वो प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर में आ गया है। मैंने इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, तो डिस्प्ले अगर इसे ब्लॉक कर दूंगा तो ही ये हमारा जो इमेज है वो सेंटर में आएगा और हमारी जो मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी वो वर्क करेगी। तो आप देख सकते हो हमने हमारे इस डिव को प्रॉपरली सेंटर में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और इसके अंदर के ईच एंड एवरी एलिमेंट को भी हमने यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। तो है ना ये ऑसम चीज।
अब ये तो हो गया हमारा एक एलिमेंट। अगर क्या हो हम यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट को यहाँ पे यूज करें और उसे हमें सेंटर में करना है तो क्या करें, मतलब फॉर एग्जांपल एक ड्यू ले लूंगा कंटेनर, और उसके बाद तो इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक कार्ड लेना चाहता हूँ, एक से ज्यादा कार्ड लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कार्ड लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख के लोरेम 40 करता हूँ, ठीक है। चलो लोरेम 40 करता हूँ और सेव करता हूँ। तो आपको ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे होंगे। अब इसे मैं फटाफट इसे कुछ CSS दे देता हूँ। तो अगर मैं इस कंटेनर को कुछ CSS दे दूं फॉर एग्जांपल, तो इस कंटेनर को मैं सबसे पहले बॉर्डर देना चाहूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर कौन सी दूं, यहाँ पे एक कलर है टील कलर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे जो ये कार्ड है इसे भी कुछ CSS दे देंगे। तो उसके लिए सिंपली हम इस कार्ड को यहाँ पे अगेन बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड टील। और हमारे जो ये कंटेनर है इसके बाहर से हम कुछ मार्जिन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन में अगर 20 पिक्सल लेता हूँ टू इच साइड, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद में अगेन इस कार्ड के अंदर भी कुछ मार्जिन देना चाहता हूँ, तो इसे भी मैं कुछ मार्जिन दे दूंगा 10 पिक्सल करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो हमें यहाँ पे इस कार्ड के अंदर भी कुछ मार्जिन दिखाई दे रही है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पैडिंग भी दे दूंगा कुछ, ताकि हमारे जो ये कार्ड के अंदर का जो पैराग्राफ है ये भी अंदर कुछ सरक जाए। और मैं इसे क्या करना चाहूंगा, इसे मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा ताकि ये हमें कुछ अलग यहाँ पे दिखाई दे। तो इसके लिए मैं सिंपली कुछ भी कलर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्पल लिखता हूँ या फिर पेरू कलर देख के देता हूँ, पेरू कलर क्या कौन सा है। फिलहाल हम इसे बिल्कुल भी डिजाइन नहीं करेंगे, ये ऐसा है वैसा ही रखेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स को यानी कि हमें हमारे जो ये कार्ड है इसे यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे अलाइन करना है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे, सेकंड वाला सेंटर में और राइट वाला यहाँ पे। तो ये कैसे कर सकती है, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए सिंपली इसकी जो बॉर्डर है यहाँ पे वो सेम हो रही है, तो इसे मैं ब्लैक कर दूंगा। तो हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस एलिमेंट को अगर विड्थ देता हूँ, ठीक है, विड्थ दे दूंगा मैं यहाँ पे, मुझे सेंटर में करना है तो इसलिए मैं 33% लिखूंगा। तो मैं क्या चाहूंगा, इस कार्ड की जो विड्थ है वो तीनों में सेम यहाँ पे दिखाई दे। और 100 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 33.3333 ऐसा कुछ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे 33 दिया हो ताकि इसकी जो विड्थ है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसको 33 बिट भी दे दिए, फिर भी हमारे जो एलिमेंट एक लाइन में नहीं आए, क्योंकि हमारे जो ये ड्यू एलिमेंट है ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसने ऑलरेडी इसकी पूरी विड्थ यहाँ पे ले ली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने इसकी पूरी विड्थ यहाँ पे ले ली है, तो इन तीनों ने पूरी विड्थ ले ली है। तो अगर मैं इस कार्ड को इनलाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसे मैं इनलाइन करता हूँ, ठीक है, तो अगेन आपको ये वियर्ड सा लुक यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि हमारे जो ड्यू एलिमेंट है इसके अंदर ऑलरेडी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम हमारे इस एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन नहीं कर सकते, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। हमें यहाँ पे हमारे जो ये एलिमेंट्स है इसे सेंटर करना है, और इसे सेंटर करने के लिए सबसे पहले इसकी जो पूरी विड्थ है उसे यहाँ पे इसकी जो जितनी विड्थ है उतनी ही देनी पड़ेगी, इसे इनलाइन करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे इनलाइन कर दिया तो इसका यूआई खराब हो रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी, इनलाइन और ब्लॉक। अब इसे हमें सिंपली एक लाइन में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसे अगर मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो ये हमें एक के बाद यहाँ पे एक शो तो करेगी, बट अभी भी ये हमें एक लाइन के अंदर नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे मार्जिन दे दी है, और इसे मार्जिन को कम कर दूंगा फिर भी हमें यहाँ पे एक लाइन में नहीं दिखाई दे रही। तो इसके लिए मैं इसकी जो विड्थ है उसे कम करके देखूंगा। तो हाँ, ये हमें एक लाइन के अंदर दिखाई दे रही है। 32 करके देखता हूँ तो ये नीचे चली जाएगी, तो 31 यहाँ पे दे दूंगा। 33 यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने इसे बॉर्डर भी दे दिए, तो ये बॉर्डर भी काउंट करेगा। तो ये हमारे एलिमेंट है तीनों एक लाइन के अंदर आ गए हैं। अब इसके बाद मैं हमारे जो कंटेनर है इसके अंदर कुछ पैडिंग दे दूंगा, ठीक है, पैडिंग दे दूंगा और 20% कर दूंगा। तो ये हमें थोड़ा सा अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो एलिमेंट प्रॉपरली सेंटर में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इस हमारे कंटेनर को यहाँ पे विड्थ दे दूंगा और विड्थ यहाँ पे ले लूंगा कुछ 1000 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन जो है उसे ऑटो कर दूंगा। तो आई थिंक ये हमारे सेंटर में आने चाहिए। क्या हुआ, ये सेंटर में नहीं आए,
एक्चुअली एक के नीचे एक आ गए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी जो विड्थ है उसे बढ़ा दूंगा। इसकी विड्थ मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1200 करता हूँ तो ये प्रॉपरली हमें सेंटर में दिखा दे रहे हैं। तो इस विड्थ के साथ साथ में हमारा जो फर्स्ट जो सेंटर ड्यू हमने लिखा था इसकी भी विड्थ मैं यहाँ पे उतनी कर दूंगा और सेव करूंगा। तो ये दोनों हमें कुछ इस तरह से हमें शो करे। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, थोड़ा छोटा करता हूँ और एक लाइन में करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड की जो पैडिंग है इसे बढ़ाऊंगा, जैसे कुछ कम ज्यादा करूंगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये जो है हमारे एलिमेंट्स है ये एक के नीचे एक जा रहे हैं। अगर मैंने इसे और बढ़ाया तो ये एलिमेंट्स एक के नीचे एक जा रहे हैं। और इसकी जो विड्थ है वो विड्थ यहाँ पे 31 से कुछ ज्यादा ही हमें दिखाई दे रही है। और इसके अंदर पैडिंग बढ़ती जा रही है और हमारे जो एलिमेंट की विड्थ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये सेंटर में यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अगर हमें किसी एलिमेंट की विड्थ जो है उसे एज इट इज रखनी है, एग्जैक्ट रखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को देखा था हमारे पिछली वीडियो में। मैं यहाँ पे स्टार लिख के उसके अंदर लिखना चाहूंगा। तो उसका नाम है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग और उसे मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। और जैसे सेव करता हूँ, आप देखना जैसे ही सेव करता हूँ तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर चला गया है, क्यों गया है अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे हमारे होल HTML को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया है तो ये जो हमारे कार्ड्स है वो यहाँ पे सेंटर में चले गए। ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे बॉर्डर बॉक्स कर दिया। और दूसरी बात, हमने इसकी जो विड्थ यहाँ पे कम कर दिया। और अगर मैं इसे विड्थ यहाँ पे 33 कर देता हूँ तो अब ये जाके एग्जैक्ट हमें सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे जो विड्थ 33 है वो इक्वली यहाँ पे हमारे जो तीनों कार्ड है इसके बीच में इक्वली यहाँ पे विड्थ यहाँ पे दे देगा। तो अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे इसे इंस्पेक्ट कर दिया और हमारे जो एलिमेंट है इसके अंदर बहुत सारी पैडिंग भी बढ़ा दी, तो मैंने इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर भले कितनी भी पैडिंग बढ़ाओ तो ये क्या करेगा, ये जो है इसके जो अंदर का जो कंटेंट तो उसे यहाँ पे अंदर कंप्रेस करेगा और इसकी जो हाइट है उसे बढ़ाएगा, बट इसकी जो एक्चुअल विड्थ है उसे यहाँ पे एज इट इज रखेगा। तो ये हमारा जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज यहाँ पे सेंटर में ही रहेंगे। तो आई होप आपको हमारी जो आज की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पे क्विक रिवाइज करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि अगर हमें किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक करना है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन करना है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा। बट अगर हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो उसे हम इनलाइन नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपको याद रखनी ये है कि अगर हमें किसी एलिमेंट को सेंटर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे विड्थ देना पड़ेगा और उसकी जो मार्जिन है उसे ऑटो करना पड़ेगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट को ही सेंटर में कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ स्टाइलिंग से रिलेटेड। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जल्दी एक लाइव प्रोजेक्ट को यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं हमारे आने वाली वीडियो में। और उसमें हम कोई भी फ्रेमवर्क या फिर कोई भी फ्लेक्स या फिर ग्रिड को यूज नहीं करेंगे। हम उस वेबसाइट को उसी बेस पे बनाएंगे जितना हमने अब तक सीखा है HTML और CSS के अंदर। हम नई चीजें कोई ट्राई नहीं करेंगे, सिंपली हमने जितना सीखा है उसी का यूज करके हम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके दोस्त या फिर फैमिली में कोई भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हो या फिर HTML या फिर CSS को सीखना चाहता हो तो प्लीज उन्हें मेरी जो प्लेलिस्ट से इसे रेफर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।